नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज आपको एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भारतीय सेना और आम भारत के दिलों में बसती है। यह कहानी है एक ऐसे सैनिक की जो अपनी मौत के बाद भी देश की सरहद की रक्षा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की, जिनकी आत्मा को आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 के पंजाब के सदराना गांव में हुआ था। वो 23वीं पंजाब रेजिमेंट के सिपाही थे और 1966 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 4 अक्टूबर 1968 को सिक्किम में नाथुला पास के पास ड्यूटी के दौरान हरभजन सिंह का पैर फिसलने से वो एक तेज बहाव वाली नदी में गिर गए और बह गए। कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी उनका शरीर नहीं मिल पाया। अब शुरू होता है कहानी का रहस्यमयी हिस्सा। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के कुछ दिनों बाद हरभजन सिंह ने अपने साथी सैनिकों के सपने में आकर उन्हें अपनी मौत की जगह के बारे में बताया। सैनिकों ने उनकी बताई हुई जगह पर खोज की और उनका शरीर वहां से बरामद किया। इसके बाद उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन चमत्कार का सिलसिला तो जैसे शुरू हुआ था, उसी दिन से जब भी सीमा पर भारतीय सैनिक गश्त में जरा सी भी लापरवाही करते तो उन्हें एक अदृश्य चांटा पड़ता था। लेकिन हरभजन सिंह की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सैनिकों ने दावा किया कि उनकी आत्मा अभी भी सीमा पर गश्त करती है और उन्हें दुश्मनों के किसी भी संभावित हमले के बारे में आगाह करती है। इन दावों के बाद हरभजन सिंह को बाबा का दर्जा दिया गया और उनका एक मंदिर भी बनाया गया। उनका कमरा और वर्दी रोज साफ होते हैं, लेकिन रात को उनके जूते पर कीचड़ लगा दिखाई देता है। ये सब भारतीय सैनिकों के लिए एक सामान्य बात है। इन बातों को वहां गए अफसर तक स्वीकारते हैं। अंतिम संस्कार के बाद भी बाबा हरभजन सिंह के साथ सेना पूर्णकालिक सैनिक की तरह बर्ताव करती है। हरभजन सिंह के साथियों ने उनके बंकर को ही मंदिर का रूप दे दिया था, जिसमें आज भी पूजा पाठ का काम खुद सैनिक ही करते हैं। नाथुला पास के पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा हरभजन सिंह का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय सेना के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। यहाँ हर रोज सेना के जवान और स्थानीय लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी भारतीय सेना के जवानों की रक्षा करती है और वहाँ उनकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। सेना के जवान मानते हैं कि बाबा की आत्मा उनके साथ गश्त करती है और किसी भी आने वाले खतरे से पहले उन्हें सचेत करती है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी को लेकर न केवल सेना के जवान बल्कि स्थानीय लोग भी गहरा विश्वास रखते हैं। माना जाता है कि जो भी सैनिक उनकी सेवा करता है वो बाबा की कृपा से सुरक्षित रहता है। बाबा की समाधि पर हर साल उनके छुट्टी पर जाने का आयोजन भी होता है, जिसमें उनका सामान और पोशाक ट्रेन के माध्यम से उनके गांव भेजी जाती है। उनके लिए बाकायदा ट्रेन में रिजर्वेशन तक करवाया जाता है। इस आयोजन को बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है और ये परंपरा दशकों से चली आ रही है। भारतीय सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह की कुटिया के बाहर हर समय एक गार्ड तैनात रहते हैं, जो दर्शाता है कि बाबा की आत्मा की उपस्थिति को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि शौर्य, सम्मान और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। उनकी आत्मा आज भी भारतीय जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमारे दिलों में उनकी वीरता और सेवा का सम्मान हमेशा बना रहेगा। ये कहानी एक ऐसी रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हमें विश्वास दिलाती है कि कुछ कहानियां अमर होती हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।